गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે ધોરણ 6 ની અંદર પાઠ 6 न्याय વિશે સમજવાનું છે। इस कहानी में चातुर्य की बात है। જે ન્યાય જે કહાની છે એની અંદર આપણે ચતુરાઈની વાત કરવામાં આવી છે। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोनामोरी मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। જ્યારે યાત્રાથી પાછો આવે છે ત્યારે તેને પોતાની જે સોના મોહરે છે જે મિત્રને ત્યાં મૂકી છે તેલના ડબ્બામાં ये तेने पाछी मरती नहीं। वो काजी से फरियाद करता है। वो क्या करता है? काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। जो कहानी जे अपने न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक आपे छे। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। એટલે પહેલાંના જમાના પુરાણા જમાના પહેલાંના જમાનાની અંદર ઇરાક જે દેશ છે જેની રાજધાની બગદાદ કે જેની અંદર એક વેપારી રહેતો હતો કે જેનું નામ હતું અલી ખ્વાજા। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। क्या किया? जब व्यापार, वो क्या था, अली ख्वाजा एक व्यापारी था, इसलिए उन्हें व्यापार करते करते उसके पास जब 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा करने का क्या लिया? निर्णय किया। क्योंकि वह अकेला रहता था। लेकिन वो क्या था? अकेला रहता, उसके पास कोई रहता नहीं था। उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। तो उसने सोचा कि 1000 सोने की मोहरें लेकर रास्ते में जाऊँगा तो कहीं खो न जाए, इसलिए उसने सोचा कि जो जमा पूंजी है उसमें से थोड़ी सोने की मोहरें मैं कहाँ रख दूँ? अपने मित्र के यहाँ रख दूँ। तो यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। तो उसने सोचा कि 500 मोहरें यात्रा के लिए काफ़ी है, इसलिए उसने क्या किया? 500 मोहरें अलग निकाल दी और बची हुई 500 मोहरें उसने क्या किया? तो फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। तो उसने सोचा कि 500 मोहरें उसने एक घड़े में डाल दी और वो उसने उसमें तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। क्या किया उसने? तो अली ख्वाजा ने पड़ोस में जो अपना मित्र था उसका नाम था वाजिद, तो उसके घर जाता है, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया। तो उसे कहा कि मैं मक्का शरीफ की यात्रा के लिए जाना चाहता हूँ। तो उसके बताया और कहा कि ये तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। तो कहता है कि मेरे पास ये तेल का घड़ा है जो मेरे घर पर नहीं रहेगा, तो मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, तो मक्का से लौटकर मैं ले लूँगा। तो उसने कहा कि जब मैं मक्का से वापस आऊँगा तो मैं घड़ा वापस ले जाऊँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा। क्या किया उसने? वाजिद ने तो उसे तहखाने की जहाँ जो पुरानी वस्तुएं चीज़ें रखते हैं हम उसे तहखाने की उससे चाबी दी और उसे कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। उसे कहता है कि जब आप यात्रा से वापस आए तो तहखाने में जो आप घड़ा रख रहे हो वहाँ से वो घड़ा ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। तो अली ख्वाजा ने तहखाने में घड़ा रख दिया और वहाँ से वो यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। क्या हुआ कि एक दिन वाजिद के घर क्या थी? दावत थी, उसने दावत दी थी, तो तरह तरह के अलग अलग के पकवान बनाए। तो पकवान बनाते बनाते क्या होगा? तेल खत्म हो गया। तो रात का समय था और रात का समय हो चुका था। तो वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। जो वाजिद की बीवी थी वो चिंतित हो गई कि इतनी रात को अब तेल खत्म हो गया तो रसोई कैसी बनेगी, तो वो चिंतित होने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। तभी उसे क्या याद आया कि जो अली ख्वाजा था उसका पड़ोसी मित्र था, उसे क्या रखा था? तहखाने में एक तेल का घड़ा रखा हुआ था। तो उसे याद आया। उसने वाजिद से कहा आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। वो कहती है कि जो तहखाने में आपका जो मित्र है अली ख्वाजा वो क्या रख के गया है? तेल का घड़ा रख के गया है, तो वहाँ से वो घड़ा लेके आए, उसमें से तेल निकाल लीजिए और रसोई बनाइए। तो इस समय तो बाज़ार बंद है। और इसकी भी कहती कि इस समय तो बाज़ार बंद हो गया होगा, कल सुबह बाज़ार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। वो कहती है कि कल सुबह बाज़ार से नया तेल लाएंगे और उस घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तेल नहीं मांगेगा। कहते ख्वाजा आज रात ही नहीं आएगा और तेल नहीं मांगेगा। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा
तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। क्या किया? तो बीवी की बात सुनकर वो तहखाने में गया तेल निकालने के लिए, और उसने जब घड़े का सील तोड़ा और तेल निकालने लगा, तभी उसे घड़े में से कुछ आवाज़, सिक्कों की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। इसे लगा वाजिद को कि घड़े में तेल के नीचे कुछ छिपा हुआ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन से सारा तेल निकाल लिया। क्या किया? उसे जो घड़े में तेल था वो दूसरे बर्तन में निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने देखा कि घड़े में तो नीचे क्या है? 500 सोने की मोहरें हैं। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया। उसने क्या किया? वो मोहरें निकाल ली और अपनी तिजोरी है उसमें रख दिया, और तेल लाकर बीवी को दे दिया। उसे बीवी को भी बताया नहीं कि उसके 500 सोने की मोहरें उसमें से निकाली, वो बात भी उसे बताई नहीं, और मात्र तेल लाकर उसे अपनी बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। और दूसरा दिन हुआ तो उसने क्या किया? सुबह में जल्दी जाकर वो बाजार से नया तेल लाया और उस घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। उसने क्या किया? वो घड़ा वैसे ही बंद कर दिया जैसे अली ख्वाजा बंद करके गया था, सील बंद करके गया था, वैसे ही उसने बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। कुछ दिन बीत गए और अली ख्वाजा मक्का शरीफ की यात्रा करके घर वापस आता है। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया। यात्रा से सीधा घर आया। घर में अपना सारा सामान रखकर वो अपने मित्र वाजिद के यहाँ गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर घर आ गया और फिर क्या गया? उसे वहाँ सारी बातें बताई, और तेल का जो घड़ा रखा हुआ था तहखाने में, वो घड़ा लेकर सीधा वापस आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। क्या हुआ? जब उसने घड़े से तेल निकाल कर देखा तो उसमें एक भी सोने की मोहरें नहीं, तो उसे क्या आने लगा? चक्कर आने लगा और पैरों तले से ज़मीन जैसे खिसक रही हो लगने लगा। तो फिर वह सिर पकड़कर बैठ गया। तो क्या चिंता के मारे सिर पकड़कर बैठ जाता है दुखी होकर, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। वो सोचने लगा कि उसने किसी को बताया नहीं, वाजिद को भी बताया नहीं, उसकी बीवी को भी बताया नहीं था, और आजू बाजू पड़ोसी को भी किसी को नहीं बताया कि मैं वाजिद को 500 सोने की मोहरें दे रहा हूँ। उसे मालूम था कि मैंने उसमें 500 सोने की मोहरें रखी थी, इसलिए वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। वह उल्टे पाँव वाजिद के घर गया। वो क्या करने लगा? उल्टे वाले कि जल्दी से वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वो जल्दी जल्दी कहाँ जाता है? वाजिद के घर जाता है और उसके पास क्या मांगता है? सोने की जो मोहरें रखी थी 500 की, वो सोने की मोहरें उसे मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। वो कहते हैं कि वाजिद ने कहा उसे कि आपने जो सीलबंद घड़ा तेल भर कर रखा था, वो घड़ा आपने जहाँ रखा था वहीं स्थान से आपको मिल गया है, तो मुझे मालूम नहीं है। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। वाजिद कहता है कि मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, आपने जहाँ रखा था वहीं वो घड़ा पड़ा हुआ था। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी? वाजिद कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों के में कहासुनी होने लगी। इसे दोनों में कहासुनी होने लगी और झगड़ने लगे। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन दोनों का झगड़ा देखकर आसपास के जो लोग होते हैं वो सभी लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी को अदालत में जाइए। वो कहते हैं कि आप लोग समझाते उसे कि आप न्याय के लिए काजी की अदालत में जाइए, वहीं आपके झगड़े को मिटा सकता है। लेकिन जो काजी है वहीं आप दोनों के झगड़े को मिटा सकता है अथवा सुलझा सकते हैं। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। क्या? ख्वाजा ने न्याय के लिए, अपनी सोने की मोहरें के लिए उसने काजी के पास अपनी फरियाद रखी, लेकिन वहाँ पक्के सबूत, कोई सबूत नहीं होने के कारण उसे वहाँ न्याय मिला नहीं और वो निराश होकर वापस आना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की
और न्याय मांगा। तो उसने क्या किया तब? अब उसने सोचा कि 500 सोने के मोहरे में प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसने बगदाद के जो खलीफा होते उसके पास अपील की न्याय के लिए। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। जो खलीफा थे उसने क्या किया, उनकी जो अपील थी उसे स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। खलीफा ने कहा कि मैं आपको न्याय तो दूं, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा दिन की मोहलत चाहिए, सोचने के लिए समय चाहिए। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। उसने कहा कि 1 सप्ताह के बाद आप इसकी सुनवाई होगी। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था और अली ख्वाजा और वाजिद का जो किस्सा था वो फेमस लेकिन प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। जो खलीफा थे, राजा थे, वो एक दिन क्या करे, वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। त्यारे में કેટલાક છોકરાઓને શું જોયા कि न्यायालयની रमत रमता જોયા। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। वो छिपकर पेड़ के पीछे पीछे छिपकर वो सारा खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। એમને લાગ્યું कि જે છોકરો न्यायाधीश बन्यो છે એ ઘણો समझदार છે। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। वो सोचते हैं कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वो लड़का जो न्याय कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। तब जो खलीफा थे उन्होंने क्या किया, उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। वो लड़का था वो जवाब देता है कि मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो। वो खलीफा कहते कि मैंने तुम्हारा खेल देखा, आप जो खेल खेले हो मैंने देखा, और तुम जो न्याय कर रहे हो वो भी सही है, इसलिए तुम बहुत समझदार हो। कल हमारे दरबार में आना। वो कहते हैं कि कल मेरे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। दूसरा दिन हुआ। अगले दिन खलीफा के दरबार में जो अली ख्वाजा जिनकी मोहरें गुम हो गई थी, चोरी हो गई थी, और दूसरे थे वाजिद, और तीसरा था जो लड़का जो न्यायाधीश बना हुआ था वो खेल में, वो लड़का, तीनों उपस्थित हो जाते हैं। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो। खलीफा हसन से कहते, जो लड़का है ना उसे कहते कि इन दोनों का जो झगड़ा हुआ है उस झगड़े के किस्से को तुम सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया। हसन ने 2 लेकिन अली ख्वाजा और वाजिद की दोनों की बातें सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया। फिर क्या किया, उसने 2 तेलियों को, तेल की पहचान कर सकते तेल निकालते हो, तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर में 2 तेलिए आए। थोड़ी देर में वो 2 तेलिए आ गए। हसन ने उसे कहा आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए। वो कहते हैं कि आप इस घड़े में जो तेल है उसकी जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। वो कहते हैं कि इस तेल की जांच कीजिए और बताइए कि इस घड़े में जो तेल है वो कितने दिन पुराना है, कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा। दोनों तेलियों ने क्या किया, वो तेल था वो बारी बारी से देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। वो दोनों ने क्या किया, तेलियों ने तेल को कैसे तो सूंघा, चखा और देखा, फिर निर्णय दिया कि तेल कितने 2 महीने पुराना है, उससे ज़्यादा नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्या होगा, घबरा गया, क्योंकि उसने क्या किया था, तेल नया डाला था। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। क्या हुआ कि अली ख्वाजा कहने लगा कि मैं तो 6 महीने पहले ये घड़ा रखकर, वाजिद के घड़ा रखकर हज की यात्रा के लिए गया था, मक्का शरीफ की यात्रा के लिए गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था, 6 महीने पहले मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया।
तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको हकीकत का ज्ञान हो गया कि कौन झूठ बोल रहा है। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा को क्या मिल गया? सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है। वो कहते हैं कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें दोनों चुराई है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सज़ा भुगते। वो कहते हैं कि आपने जो चोरी की है, वो चोरी की जो सोने मोहरे वो वापस लौटाइए और चोरी और विश्वासघात के अपराध में आपको सज़ा होगी। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया और जिसने न्याय किया वो लड़का हसन उसे क्या किया? बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की पूरी प्रशंसा की। क्या किया? लेके खूब सारी प्रशंसा की। यहाँ शब्दार्थ दिए गए कि अपील, निवेदन, अभाव का अर्थ होता है कमी, जांच करना तो तपास करना, तह करना जमीन के नीचे का जो बना हुआ कमरा, तेल निकालने वाला, पुरस्कार इनाम, बुरी लेकिन खूब सारी, मोहर लेकिन सिक्का, वास्तविकता लेकिन सच्चाई, विश्वासघात धोखा देना, सबूत किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सजा भोगना तो दंड भोगना, सूझबूझ और समझदारी। मुहावरे का अर्थ दीजिए। तो सिर खुजलाना तो उसका मतलब होता है कि सोचना समझ न पाना कि क्या किया जाए। पैरों तले ज़मीन खिसक जाना उसका अर्थ होता है आघात लगना। कहा सुनी होना तो बातों की लड़ाई होना। सिर पकड़कर बैठ जाना उसका मतलब होता है हताश होना या निराश होना। यहाँ अपना ये जो प्रकरण है न्यायालय वो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर समझेंगे।